सो भाई लोग, आज मैं देख के आ चुका हूँ भूल भुलैया पार्ट 3 स्टारिंग कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित एंड तृप्ति डमरू। लेकिन आज थोड़ा मेरे साथ कांड हो गया और इस वजह से मुझसे पिक्चर के स्टार्टिंग का 15 से 20 मिनट छूट गया, क्योंकि मैं ट्रेन से मूवी देखने जाता हूँ और मेरी किस्मत ही खराब है कि आज सीधा ट्रेन 1.5 घंटे लेट से पहुँचा। सो मेरे पहुँचते पहुँचते मूवी का 15 से 20 मिनट मुझसे छूट गया। मुझे पहले रिग्रेट हो रहा था, लेकिन पिक्चर खत्म होते होते मुझे खुशी हुई कि इसको 15 मिनट कम झेलना पड़ा। अब चलो आगे बढ़ने से पहले स्पॉइलर वार्निंग, मूवी देखी है तो ये वीडियो देखना। अब ये जो मूवी है नाम से तो पार्ट 3 है, लेकिन इसका पिछले पार्ट से कोई भी कनेक्शन नहीं है। इसमें कार्तिक आर्यन का जो कैरेक्टर है वो बाबा मेरा मतलब रू बाबा तो है, पर सिर्फ एक कैरेक्टर सेम है, बाकी स्टोरी बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। सो रू बाबा को बुलाया जाता है एक राजमहल की भूत मंजुलिका को भगाने के लिए, ताकि वो लोग उस महल को बेचकर अपना गरीबी दूर कर सके। अब ये स्टार्टिंग का कहानी है, बीच में तो कुछ है ही नहीं, इसलिए मैं आपको सीधा क्लाइमेक्स में क्या हुआ वो ही बता देता हूँ। सो पहले हमें बताया जाता है कि विद्या बालन का कैरेक्टर मंजुलिका है, फिर पता चलता है कि नहीं माधुरी दीक्षित का कैरेक्टर मंजुलिका है, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि इन दोनों में से कोई नहीं, मंजुलिका कोई और ही है, और वो है कार्तिक आर्यन खुद। मतलब 200 साल पहले एक राजा के 2 बेटियां थी, मंजुलिका और अंजुलिका, और एक बेटा था राजकुमार देवेंद्रनाथ। दोनों बेटियां राजगद्दी के लालच में अपने भाई को फंसा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उनका भाई अंदर से एक औरत है, मतलब सीधा सीधा वो गे है। अब दोनों बहनें राजा को सीधा सीधा जाके बता देते हैं कि देखिए आप जिसको राजा बनाना चाहते थे वो क्या कर रहा है, और तब वो नृत्य कर रही होती है। ये सब देखकर राजा अपने बेटे को मौत की सजा देते हैं और मंजुलिका और अंजुलिका को राज्य से निकाल देते हैं उनके राजगद्दी के प्रति लालच को देखकर। लेकिन राजा पब्लिक में डिक्लेयर ये कराते हैं कि मंजुलिका ने अपने भाई को मार दिया, इसलिए उसको जलाकर मार दिया, और अंजुलिका का नाम इतिहास के किताबों से मिटा दिया गया। कितना फैसिनेटिंग लग रहा है ना सुनने में। एक्चुअली यही है पूरी पिक्चर का सेविंग ग्रेस, इसका क्लाइमैक्स। बाकी पिक्चर में आप बैठ के ढूंढते हो कि कुछ तो ऐसा देखने को मिल जाए जिसे देखकर मैं एंजॉय कर सकूं, हंस सकूं। सच कहूं तो ये कैश एंड ग्रैब प्रोजेक्ट है। भूल भुलैया 2 तुक्के से चल गई थी, तो इन्हें लगा 3 बना देते हैं, जबकि इसकी जरूरत भी नहीं थी। इन्होंने इतने अच्छे सपोर्टिंग कास्ट को लेकर उनसे ऐसा गंदा काम करवाया ना कि आप सोच भी नहीं सकते। माधुरी दीक्षित का कैरेक्टर मूवी में क्यों ही थी मुझे पता नहीं, वो सिर्फ मूवी में कंफ्यूजन क्रिएट करवाने के लिए थी। विजय राज का एक ही जोक मुझे अच्छा लगा, वो चेक फाड़ने वाला जो सीन था, बाकी उनका भी फ्लैट ही था। बाकी राजपाल यादव एंड संजय मिश्रा जैसे कैलिबर के एक्टर को लेकर उनसे गंदी एक्टिंग तो करवाई ही है, ऊपर से क्या क्या डिमीनिंग काम करवाया है उनसे। कोयले में चलाना, कोड़े पड़वाना, जूते मरवाना, सब कुछ बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है। हाँ वो 10 साल पहले होता तब चल जाता, क्योंकि तब इन लोगों की उम्र ही कुछ और थी, लेकिन अब ये सब सीनियर सिटीजन्स बन चुके हैं, इसलिए मेरे ख्याल से उनका थोड़ा तो रिस्पेक्ट बनता है। बाकी विद्या बालन की क्या बात करूं, इट्स अ कंप्लीट मिस्ड अपॉर्चुनिटी मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि इतने आइकॉनिक रोल में तुम उनको वापस लाए, लेकिन ना ही उनसे ढंग की एक्टिंग हो पाई, ना ही उस कैरेक्टर की राइटिंग वैसी थी जैसे कि हमने पहले भूल भुलैया में देखा था। मैं कंपेयर भी किससे कर रहा हूँ। हाँ लेकिन उन्होंने अपना फुल ट्राई किया जरूर है इस कैरेक्टर को जस्टिस देने के लिए। और तृप्ति डमरू की तो क्या ही बात करूँ, उनका योगदान मूवी में बिल्कुल 0 है। पहले मुझे लगा कि शायद आखिर में हमें पता लगेगा कि ये मंजुलिका है, नहीं तो इनको लिया क्यों है, पर मैं गलत था। वो सिर्फ इस मूवी में आई कैंडी बनने के लिए ही थी, और उनका जो कॉस्ट्यूम डिजाइन था उसे देखकर पता चल जाता है कि मेकर्स का इंटेंशन इनको इस प्रोजेक्ट में लेने का क्या था। आई होप कि उन्हें पता हो कि वो क्या कर रही हैं। ऐसा ना हो जाए कि ऐसे रोल करने के चक्कर में उनको आगे चल के रोल ही ना मिले, क्योंकि इतना पैथेटिक रोल करोगे तो तुमको कोई नोटिस भी नहीं करेगा। अब कार्तिक आर्यन की बात करें तो उनका योगदान मूवी में उतना ही था जितना कि मेरे क्रश का मेरी लाइफ में, बिल्कुल 0। पिक्चर में उनका एक भी जोक लैंड नहीं करता, क्योंकि फॉर सम रीजन वो अक्षय कुमार को मिमिक करने का ट्राई कर रहे थे। उनको लग रहा होगा कि ऐसा बोलने से ज्यादा फनी लगेगा, लेकिन मेरे लिए तो भाई वो क्रिंज फेस्ट ही था। लेकिन आई हैव टू से कि आखिर में जो राजकुमार का रोल उन्होंने किया है ना, और जब उनका फंसा दिया जाता है तो वो इनोसेंस उनके चेहरे पर दिखती है। पिक्चर में एक सीन है जहाँ पे मंजुलिका और अंजुलिका साइड में से जा रहे होते हैं, और तब वो दोनों मुड़ के अपने भाई को देखते हैं, जिसको कि जलाने के लिए उनका हाथ बांधकर एक पेड़ पर टांग के रखा था। मैं उस पर्टिकुलर सीन की बात करूंगा, तब जब कार्तिक आर्यन के फेस पर जो इनोसेंस दिखती है वो देख के आपका दिल जरूर भारी हो जाएगा, एंड आप सैड फील करोगे उस कैरेक्टर के लिए। एंड ये सीन इतना इम्पैक्टफुल इसलिए भी लगता है ना, उसका वन ऑफ द रीजन है कि बैकग्राउंड में सोनू निगम का आमी जे तुम्हार गाना चल रहा होता है। उस गाने को अभी तक रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन जब भी वो रिलीज होगा मेरे प्लेलिस्ट में ऐड जरूर होगा। उस गाने का इम्पैक्ट ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसे कि ओम शांति ओम में दास्ताए ओम
ओम शांति ओम गाने का था, बहुत ही हार्ड हिटिंग। एंड यही दोनों थे मेरे लिए इस पिक्चर का सेविंग ग्रेस। एक है आमी जे तोमार, सोनू निगम का और श्रेया घोषाल का भी, और दूसरा है इस पिक्चर का लास्ट 15 मिनट। ये छोड़कर आपको पूरा मूवी आपको कोई रिसाइकल प्रोडक्ट की तरह फील होता है। बाकी यही था मेरा रिव्यू भूल भुलैया 3 मूवी को लेकर। और अगर तुम सोच रहे हो कि कौन सा मूवी देखूं, तो बिना बातों को घुमाए मैं बोलूंगा कि सिंघम अगेन के साथ तुम जा सकते हो, क्योंकि उन्होंने अर्जुन कपूर के कैरेक्टर के साथ और अलग अलग कैरेक्टर को एक साथ में लेकर कुछ अलग ट्राई तो किया है। लेकिन ये मूवी भी मैं तुम्हें तभी सजेस्ट करूंगा जब तुम्हें थिएटर में कुछ देखना ही है। नहीं तो घर पे बैठकर मैंने ज़ॉम्बी मूवीज का एक रिकमेंडेशन लिस्ट बनाया है, वीडियो तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसे टैप करके देख लो और उसमें से तुम्हें जो मूवी अच्छा लगे वो देख लेना, क्योंकि ट्रूली इट्स अ बैटल ऑफ मिड्स।